नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम बृहस्पति ग्रह, उसका क्या महत्व है, उसके उपाय, उसका तांत्रिक मंत्र, बीज मंत्र, जब बृहस्पति उच्च का हो तो उसका क्या फल होता है, नीच का हो तो क्या फल होता है, हम पूरा विश्लेषण करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को गुरु कहा जाता है। ये धनु और मीन राशि का स्वामी होता है और कर्क राशि इसकी उच्च राशि है और मकर राशि इसकी नीच राशि है। गुरु यानी गुरु ज्ञान, शिक्षक, संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, धन, दान, पुण्य और वृद्धि, इन सब का कारक बृहस्पति गुरु है। बृहस्पति ग्रह 27 नक्षत्रों में पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी होता है। जिस व्यक्ति पर बृहस्पति ग्रह की कृपा बरसती है उस व्यक्ति के अंदर सात्विक गुणों का विकास होता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है। बृहस्पति ग्रह का गोचर जन्मकालीन राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में शुभ फल देता है। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत स्थिति में होता है तो जातक के जीवन में प्रगति होती है। हालांकि इस दौरान जातक के मोटे होने की भी संभावना रहती है। गुरु के आशीर्वाद से व्यक्ति को पेट से संबंधित रोगों से छुटकारा मिलता है। कुंडली में यदि कोई ग्रह या कोई भाव कमजोर हो और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो वो भाव मजबूत होता है। अब हम देखते हैं मनुष्य के जीवन पर गुरुदेव बृहस्पति का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम देखेंगे शारीरिक रूपरेखा तथा उसका स्वभाव। जिस व्यक्ति के लग्न भाव में देवगुरु स्वयं स्थित हो तो वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। इसके प्रभाव से जातकों का व्यक्तित्व सुंदर और आकर्षक होता है। ऐसे व्यक्ति उच्च शिक्षित, ज्ञानवान और उदारवादी विचारों के होते हैं। गुरु के प्रभाव से व्यक्ति धार्मिक और दान पुण्य करने वाला होता है। व्यक्ति को भ्रमण करने में आनंद आता है, व्यक्ति को भ्रमण करने में आनंद मिलता है और आध्यात्मिक ज्ञान, जी हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान को पाने के लिए जातक आतुर रहता है। यदि जन्म कुंडली में गुरु प्रथम भाव में स्थित हो तो व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन होता है और वो रत्न व स्वर्ण को धारण करता है। अब हम देखेंगे बलवान गुरु के प्रभाव क्या रहेंगे। हम जानते हैं कि कर्क बृहस्पति, जी हाँ, कर्क राशि का बृहस्पति उच्च राशि है। गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि कर्क है, अतः गुरु इस राशि में बलवान होता है। बलवान गुरु के प्रभाव से व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों से लाभ प्राप्त होता है। जातक शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रहेगा, उसके जीवन में धन की वृद्धि होगी, व्यक्ति का पूजा पाठ में मन लगेगा। जिस व्यक्ति का गुरु बलवान होता है वो ज्ञानी और ईमानदार होता है। वो सदैव सत्य के मार्ग पर चलता है। बलवान गुरु के कारण व्यक्ति को संतान सुख भी प्राप्त होता है। अब हम पीड़ित गुरु के प्रभाव देखते हैं। बलवान चंद्रमा के कारण व्यक्ति को गुरु से शुभ फल प्राप्त होते हैं। बली चंद्रमा के कारण व्यक्ति को गुरु से शुभ फल प्राप्त होते हैं, लेकिन इसके विपरीत पीड़ित बृहस्पति जातकों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसके कारण जातक को विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हो तो उसे इस क्षेत्र में परेशानियां आएंगी। पीड़ित गुरु के कारण व्यक्ति की आर्थिक स्थिति थम जाती है। पीड़ित गुरु के कारण व्यक्ति की वृद्धि थम जाती है और उसके मूल्यों का ह्रास होता है। पीड़ित गुरु व्यक्ति को शारीरिक कष्ट भी देता है। व्यक्ति को नौकरी तथा विवाह, इनमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में व्यक्ति को गुरु के उपाय करने चाहिए। मैं उपाय क्या करना है वो आगे बताऊंगा। तो उपाय से पहले मैं रोग, गुरु से संबंधित रोग कौन से होते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो बृहस्पति ग्रह जिस कुंडली में खराब होता है तो व्यक्ति को पेट से संबंधित रोग, अपचय,
पेट दर्द, एसिडिटी, कमजोर पाचन तंत्र, कैंसर या लिवर जैसी बीमारियां होने की खतरा है। जब आप उपाय करेंगे तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। उपाय बाद में बताऊंगा। अब हम कार्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह अध्यापन, संपादक कार्य, पनवाड़ी, हलवाई, इत्र का कार्य, इत्र यानी परफ्यूम, फिल्म निर्माण, पीली वस्तुओं का व्यापार, आभूषण विक्रेता इत्यादि कार्यों के साथ आप इत्यादि कार्य से संबंध रख सकते हैं। बृहस्पति का स्थान कहाँ पे रहता है? स्टेशनरी की दुकान, अदालत, धार्मिक पूजा स्थल, विद्यालय, कॉलेज, विधानसभा, यहाँ पे ये बृहस्पति का स्थान रहता है। रत्न कौन सा पहन सकते हैं आप? पुखराज। रुद्राक्ष कौन सा पहन सकते हैं? 5 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। गुरु यंत्र की स्थापना कीजिए और रंग पीला है बृहस्पति का, तो पीला रंग का शर्ट या सोना धारण कर सकते हैं आप। अब मैं आपको बृहस्पति का तांत्रिक मंत्र बताऊंगा। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। अब मैं आपको बृहस्पति का बीज मंत्र बताता हूं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब हम देखेंगे धार्मिक दृष्टि से बृहस्पति ग्रह का क्या महत्व है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार बृहस्पति ग्रह को देवगुरु माना जाता है। महाभारत के अनुसार बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र है। पौराणिक शास्त्रों के बृहस्पति ग्रह ब्रह्मा जी का भी प्रतिनिधित्व करता है। सप्ताह में बृहस्पतिवार का दिन गुरु को समर्पित है, अतः इस दिन गुरु की आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में केले के वृक्ष को गुरु के रूप में पूजा जाता है। बृहस्पति गुरु का वर्ण पीला होता है। बृहस्पति गुरु का वर्ण पीला होता है। शास्त्रों में गुरु को शील और धर्म का अवतार माना गया है। शुभ फल देने वाले बृहस्पति ग्रह, उसके उपाय क्या रहेंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि कैसे आएंगी, अब मैं आपको पूरा विश्लेषण करके देने वाला हूं। जन्म कुंडली में गुरु ग्रह हमेशा मजबूत रहे और अच्छा फल देते रहे, तो इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताने वाला हूं। गुरु ग्रह से संबंधित उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य बढ़ जाता है। बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए गुरुवार के दिन का व्रत रखना बहुत ही फलदायी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी 9 ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति सबसे बड़े और शुभ ग्रह माने गए हैं। बृहस्पति ग्रह को हमारे ज्योतिष शास्त्र में सुख, वैभव, ऐश्वर्य, धन, वैवाहिक जीवन, संतान और विवाह के कारक ग्रह माने गए हैं। जिन जातकों की कुंडली में गुरु ग्रह उच्च भाव में विराजमान होते हैं, वे सदैव अच्छा और शुभ फल देते हैं। वही दूसरी तरह अगर कुंडली में गुरु ग्रह की दशा कमजोर है, तो जातक के जीवन में विद्या, मान सम्मान और धन की सदैव कमी रहती है। तो कुंडली में गुरु के कमजोर होने पर व्यक्ति को कैंसर या लिवर जैसे संबंधित बीमारियां हो सकती है, या पेट खराब हो सकता है, या पेट दर्द की बीमारी हो सकती है। तो गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना और व्रत करने से भगवान विष्णु जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। वही बृहस्पति देव की कृपा से आराधक के सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। कुंडली में गुरु ग्रह हमेशा मजबूत रहे और अच्छा फल देते रहे, तो इसके लिए ज्योतिष में कुछ उपाय बताए गए हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि गुरु ग्रह से संबंधित जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, वो करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ जाएगी, धन लाभ होगा, पुत्र प्राप्ति होगी। ठीक है, तो गुरु ग्रह को प्रबल करने के लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा सुखी वैवाहिक जीवन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। वैवाहिक जीवन के लिए गुरु ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी इनकी संपन्नता के प्रतीक है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी संपन्नता के प्रतीक है। वैवाहिक जीवन में सुखी और समृद्धि बने रहे, तो इसके लिए गुरुवार के दिन विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए गुरुवार के दिन व्रत रखना बहुत ही फलदायी होता है। दूसरी बात, धन लाभ के उपाय। पीली चीजों का संबंध गुरु ग्रह से होता है। ऐसे में गुरुवार के दिन
पानी में हल्दी डालकर नहाने से भगवान बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करना और दीपक जलाना बहुत ही लाभकारी होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पीला चंदन या केसर का तिलक लगाकर पूजा करें और स्वयं के भी तिलक लगाए। यदि केसर न हो तो हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं। इस उपाय को निरंतर करने से आपके धन में लगातार वृद्धि होगी और आपके पास कभी धन की कमी नहीं रहेगी। अब मैं आपको धन लाभ के लिए उपाय बताऊंगा। पीली चीज़ों का संबंध गुरु ग्रह से होता है। ऐसे में गुरुवार के दिन पानी में हल्दी डालकर नहाने से भगवान बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करना और घी का दीपक जलाना बहुत ही लाभकारी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पीला चंदन या केसर का तिलक लगाकर पूजा करें और स्वयं के भी तिलक लगाए। यदि केसर न हो तो हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं। इस उपाय को निरंतर करने से आपके धन में लगातार वृद्धि होगी और आपके पास कभी धन की कमी नहीं रहेगी। आगे देखते हैं गुरुवार के दिन कौन सा काम आपको नहीं करना चाहिए। गुरुवार को किसी को नहीं उधार देना चाहिए और न ही लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जातक की कुंडली में गुरु की स्थिति खराब हो सकती है, जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं कलह दूर करने के लिए क्या उपाय है। वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं, तो गुरुवार के दिन बृहस्पति देव या विष्णु भगवान की तस्वीर को पीले रंग के कपड़े पर विराजित करें और पीले चंदन और पीले पुष्पों से पूजा करें। अगला उपाय देखते हैं अच्छी सेहत के लिए। तो बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा के बाद भगवान सत्यनारायण की या बृहस्पतिवार की कथा सुनना बहुत अच्छा माना गया है। इसके साथ ही इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने से ही सेहत में सुधार होता है। अगला उपाय है शिक्षा में सफलता के लिए। यदि आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो आपको गुरुवार को गुरु ग्रह से जुड़ी जैसे कि पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। पीली वस्तुएं मतलब सोना, हल्दी, चने की दाल, पीले फल, इन सब का दान कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप दोबारा देखिए, हो सके तो शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ज्योतिष शास्त्र के विषय में नई नई जानकारी प्राप्त होती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।